नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 10 अणुगति सिद्धांत पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। इससे पहले का जो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 थे वो इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है। रॉकेट द्वारा बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। चंद्रमा के तल पर गैस की बोतल का ढक्कन खुलेगा, तब जल उबलना शुरू हो जाएगा। जल उबलना शुरू हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। तो इसका हम लगाएंगे कि पूछ रहा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं जो पहली है E1 बराबर, पहली दिया है E1 बराबर E दिया है, और E2 बराबर हम मान लेते हैं आधी हो जाती है E/2 हो जाती है। और T1 का मान 27 डिग्री से प्लस इसमें हम 273 जोड़ देते हैं तो 300 हो जाती है। और T1 और T2 का मान पूछ रहा है आपसे, तो 300 यहाँ पर लिख देंगे हम 300/T2, 300/T2 बन जाएगा यहाँ पर E बाई यानी कि 2/E, T1/T2 और E1/E2। तो E2 का मान E/2 है तो 2 ऊपर जाएगा यानी कि बन जाएगा 2E/E के। तो E से E कैंसिल आउट। अब T2 का मान निकालें तो 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि T2 का मान होगा आपका 150 केल्विन के बराबर, 150 केल्विन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है अणुगणित सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट्ट होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है अणुओं के मध्य, पूर्णतः प्रत्यास्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के लिए विशिष्ट गैस नियतांक के का मान होता है। अब इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया गया था जी, जब एक ही गैस एक हो लेकिन भिन्न द्रव्यमान उसका भिन्न भिन्न हो तो गैस विशिष्ट गैस के लिए जो नियतांक के का मान होता है उसका मान भी भिन्न भिन्न होता है। यदि भिन्न भिन्न एक ही गैस के लिए भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के यहाँ पर दे दिया गया हो, भिन्न भिन्न गैसों के लिए समान द्रव्यमान के लिए विशिष्ट गैस का नियतांक वो भी भिन्न भिन्न होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले हम कथन पढ़ना पड़ेगा। गैस के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं, ये भी सही है, गति करेंगे ही। और दूसरा है गैस के अणु लगातार और प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं, अभी आपने पढ़ा जो गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। टक्कर के अलावा अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता। बल कार्य नहीं करेगा तो आपस में बंधी नहीं रहेंगी, यानी कि बल कार्य करता है। और जो अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता, ये भी सत्य है। दिया चौथा, अणुओं की टक्कर में लगने वाला समय बहुत कम, यानी कि बहुत अल्प समय में ही टकरा जाती हैं। तो इसमें आपसे असत्य कथन पूछा गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। इसमें दिया है गैस के अणु लगातार और प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गैस की अणु जो होती हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 660 मिमी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा। तो पहले हमें जो सेल्सियस पैमाने पर ताप दिया होता है उसे हमें केल्विन पैमाने पर कन्वर्ट करना होता है। तो दाब के नियमानुसार जो स्थिर आयतन पर दाब होता है वह ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और दाब के नियम से आपको मिलता है। यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर बैरोमीटर पर दाब द्वारा मापा गया, यानी कि T1 बराबर दिया है 0 डिग्री से प्लस 273 यानी कि 273 केल्विन T1 का मान दिया है। और T2 का मान यहाँ से मिलेगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 यानी कि 373 केल्विन। और P1 का मान आपको मिला है 760 mm के। आपको निकालना है P2। तो दाब के नियमानुसार P1/P2
बराबर T1/T2, तो T1/T2, T1 का मान है 273 और T2 का मान है 373। यदि हमें P1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 760, यानी कि हम P2 का मान निकालें तो 760 × 373/273 होगा। तो P2 का मान आपका यहाँ पर सॉल्व करने के बाद निकल जाता है, P2 का मान आपका 1038 mm की, 1038 mm की। यानी आपको मिलाना हो इस जवाब में, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आपका 1038 दिया ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदर्श गैस दाब P तथा इसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध होता है, तो होता है 2/3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। P बराबर होता है 2/3 × E के। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर है। ऑक्सीजन की अणु गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन अणु की गतिज ऊर्जा की होगी। अब ऑक्सीजन तथा जो पूछा गया है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर है, यानी कि T1 बराबर T2 है। ऑक्सीजन के अणु की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा की होगी, तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर होगी। गतिज ऊर्जा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वह परम ताप की अनुक्रमानुपाती होगी। जब ताप समान तो जाहिर सी बात ऊर्जा समान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने के साथ गैस का दाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए, आयतन भी और ताप भी, तो यदि गैस की आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, गैस का दाब बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा आर्गन गैसें 2.5 और 1 वायुमंडलीय दाब पर भरी हो। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए तो मिश्रण का दाब होगा। तो डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, जब किन्हीं दो गैसें होती हैं जिनका दाब P1 और P2 हो, जब इन्हें एक पात्र में अथवा किसी एक जगह एकत्रित किया जाए तो उन दोनों दाबों के योग के बराबर होता है। उसे हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार यहाँ पर दिया है P1 इक्वल दिया है 2.5 वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेयर दाब, और P2 मान दिया है 1.0 ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। पूछा गया है जब मिश्रण का कुल दाब, यानी कि P बराबर हो जाएगा P1 + P2, यानी कि 2.5 + 1 यानी कि 3.5 ATM के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।